नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। हमारे इस चैनल पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आशा है कि यह चैनल आपके ज्ञानवर्धन एवं परीक्षा की तैयारी में लाभदायक होगा। आज हम नया प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर प्रश्न रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए सर्कुलर्स के आधार पर पूछे जाते हैं। इसलिए लेटेस्ट आरबीज के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। यह निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड वाइड आरबी 02/2022 extended the currency of GDC scheme for a period of 2 years, that is up to। रेलवे बोर्ड ने जीडीसी एग्ज़ाम्स की करेंसी जो है वो 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो ये कब तक बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है 31/3/2024 तक। तो ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इन ग्रुप सी कैटेगरीज आर फिल्ड बाय जीडीसी। जीडीसी एग्ज़ाम द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कितनी परसेंट वैकेंसीज को फिल किया जा सकता है ग्रुप सी में? तो ये है 25%। इसका रेफरेंस आपको इसी आरबी में मिलेगा, आरबी 02/2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द सेकंड क्लास ए पास एंटाइटलमेंट इन ट्रांसफर केसेस ऑर्डर्ड with pay protection can be continued as least first past entitlement। जैसे किसी का ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है डाउनग्रेड पे और उनको विद पे प्रोटेक्शन होता है, तो अगर वो पहले सेकंड क्लास ए पास के लिए एंटाइटलमेंट है और उसके बाद डाउनग्रेड पे आ जाते हैं विद पे प्रोटेक्शन, तो क्या उनको वही पास मिलेगा? जैसे इसका पहले लेटर आया था कि फर्स्ट क्लास ए पास तो मिलेगा, लेकिन सेकंड क्लास ए पास के लिए कोई एंटाइटलमेंट का लेटर नहीं आता है। तो वो क्लेरिफाई किया है कि उन्हें भी मिलेगा। यदि पे प्रोटेक्शन मिलता है और वो पहले पास ले चुके हैं फर्स्ट क्लास से, तो वही पास उन्हें मिलेगा। तो इसके लिए आरबी 5/2022 हम देख सकते हैं। नया प्रश्न है, व्हाट इज़ द रिवाइज डेसिग्नेशन ऑफ सीनियर गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड के डेसिग्नेशन चेंज कर दिए रेलवे बोर्ड ने, तो वो कौन से है? तो है सीनियर गुड्स गार्ड को सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा गया है। तो गार्ड की जगह ट्रेन मैनेजर आ जाएगा। तो इसके लिए आरबी है 07/2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीजी ऑन रिटायरमेंट। सीटीजी ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद सीटीजी। तो प्रश्न ये है, इन केस ऑफ सेटलमेंट टू एंड फ्रॉम विच स्टेट आइलैंड सीटीजी शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 100% ऑफ लास्ट बेसिक पे। सीटीजी 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे मिलता है, लेकिन ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया या फिर उसको रिटायरमेंट का सेटल होना है या वहाँ से कहीं और सेटल होना है, तो 100% मिलेगा। तो वो दो स्टेट है, आइलैंड टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इसका आरबी नहीं लिखा है कमेंट्स बॉक्स में, आप भी इसे देखिए, लेकिन ये लेटेस्ट है, अभी 2022 में ही इशू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप सी टू ग्रुप बी अंडर एलडीसी। एलडीसी के अंतर्गत ग्रुप सी टू ग्रुप बी में जो प्रमोशन होते हैं, कैंडिडेट शुड कवर परसेंटेज इन प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स को प्री जो कितने परसेंटेज मार्क्स लेने चाहिए प्री क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में, एंड फॉर दिस, और उसके लिए द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू डैश टाइम्स द नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव वैकेंसीज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो उसके लिए जो मेन एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे, उसका कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या? तो अभी रेलवे बोर्ड ने लेटेस्ट
आरबीआई नंबर 20/2022 के द्वारा इसे क्लेरिफाई किया है कि जो उनको मिनिमम 75% मार्क्स लेने चाहिए, प्री क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में 75% मार्क्स लेने चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 75% के सभी को बुलाए जाएंगे, ऐसा नहीं। तो 5 टाइम्स द वैकेंसीज, मतलब यदि वैकेंसीज 10 है तो 50 लोगों को बुलाया जाएगा। तो आप इसे भी देखिए, जो ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अंडर एनपीएस के अंतर्गत, इफ सब्सक्राइबर डिजायर्स टू कंटिन्यू एनपीएस बियॉन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और द एज ऑफ सुपरएन्युएशन, यदि एनपीएस के अंतर्गत जो कर्मचारी है वो 60 ईयर्स तक तो उनका सब्सक्रिप्शन रहेगा। लेकिन यदि कोई उसके बाद भी करना चाहे या फिर सुपर एनुएशन के बाद करना चाहे तो ही कैन डू सो अप टू द एज ऑफ कितने, तो और कितने साल तक वो कर सकता है, तो ये है 75 ईयर्स। 75 ईयर्स तक वो सब्सक्रिप्शन अपना कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन व्यू ऑफ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर डिस इन्वेस्टमेंट इन एयर इंडिया, हम सभी जानते हैं एयर इंडिया में गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट किया है। तो एयर ट्रैवल वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर्स कॉस्ट फॉर एयर पैसेज, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एयर ट्रैवल की फैसिलिटी दी जाती है, उसका जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है। तो एयर टिकट्स शैल बी परचेज फ्रॉम एनी एजेंट्स, क्या जो एयर टिकट्स हम परचेस करेंगे तो किसी भी एजेंट्स के द्वारा किए जा सकते हैं। पहले ये था कि एयर इंडिया के ही फ्लाइट से जाना है, लेकिन अभी एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है तो गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज नॉमिनेट किए, उनसे ही हमें टिकट लेना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी एजेंसी से हम टिकट नहीं खरीदना है। तो इट शुड बी परचेज फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स। तो 3 एजेंट्स नॉमिनेट किए गए गवर्नमेंट ने, तो ये है मेसर्स बाल्मेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, सेकंड है मेसर्स अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, और थर्ड है आईआरसीटीसी। हमें इन तीनों से ही टिकट परचेस करने हैं। ये आरबी नंबर है 06/2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल पोस्ट अलाउंस इज एडमिसिबल टू एन ऑफिसर फॉर लीव LAP, LHAP, CL taken during the looking after arrangement। एडिशनल पोस्ट अलाउंस, यदि कोई ऑफिसर को किसी दूसरे पोस्ट का फुल चार्ज दिया जाता है और वो उस छुट्टी पर है तो उनको फुल चार्ज दिया जाता है तो उनको एडिशनल पोस्ट अलाउंस मिलेगा। लेकिन यदि वो LAP में है, LHAP में या CL में है तो क्या एडिशनल पोस्ट अलाउंस दिया जाएगा? तो हाँ, दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफाई किया है कि यस, दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस पोस्ट का फुल चार्ज लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRM/CWMs आर नॉट एम्पावर्ड फॉर रिलीविंग ऑफ स्टाफ इन लेवल 7 पे मैट्रिक्स फॉर इंडिया इंटर रेलवे इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र के लिए लेवल 7 के स्टाफ को रिलीव करने का अधिकार या एम्पावर्ड DRM या CWM नहीं है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। RBI 12/2022 द्वारा क्लेरिफाई किया है कि ग्रुप सी के सभी एम्प्लॉयज़ को रिलीव करने का यदि DRM और CWM के कंट्रोल में पोस्ट है तो वो एम्पावर्ड है। एक क्लेरिफिकेशन आया है। यहाँ जो RBI दिए गए आप उसे एक बार जरूर पढ़ लें। Retention of railway accommodation at the place of previous posting by SAG and above level officers posted to NER, ECOR East Coast Railway, SWR, WCR may be permitted for a period of 1 year beyond
13 to 2022, that is up to 2024। रेलवे अकोमोडेशन का रिटेंशन, यदि कोई एसएचजी और उसके अबव के ऑफिसर्स की पोस्टिंग एनईआर, ईसीओआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर में होती है तो क्या उन्हें फर्दर रिटेंशन दिया गया है फॉर 1 ईयर, दैट इज अप टू 13 to 2024। पहले ये 13/2/2022 तक था, तो अभी ये 13/2/2024 तक बढ़ाया गया, ऐसा प्रश्न है। तो क्या सही है? तो नहीं, ये सही नहीं, इट इज़ फॉल्स। इट इज़ परमिटेड अप टू 13 to 2023। तो ये 13 to 2023 रहेगा, 2024 में रहेगा, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस कैन बी ग्रांटेड टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज अप टू लेवल 8। NHA कैन बी ग्रांटेड टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज अप टू लेवल 8। NHA जो है लेवल 8 तक के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। हाउएवर इट कैन बी ग्रांटेड टू दोज नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग हायर पे लेवल बियॉन्ड लेवल 8 अंडर MSCP। लेकिन किसी एम्प्लॉय को MSCP के अंतर्गत लेवल 9, लेवल 10 मिल जाता है, तो क्या वे NHA के लिए एलिजिबल है? तो हाँ, यही एलिजिबल है। रेलवे बोर्ड ने क्लियरिफाई किया है RBI नंबर 14/2022 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTG के आधार पर, फॉर CTG आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो CTG क्लेम करते हैं, प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ रेसिडेंस इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए चेंज ऑफ रेसिडेंस का जो है प्रूफ, वो क्या रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए? तो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओनली सेल्फ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, केवल सेल्फ डिक्लेरेशन हमें देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTG के आधार पर है, CTG आफ्टर रिटायरमेंट कैन बी गिवन ओनली व्हेन द एम्प्लॉय विश टू सेटल डाउन एट न्यू प्लेस बियॉन्ड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी। CTG after retirement can be given only when the employee wish to settle down at new place beyond 20 किलोमीटर away from the last station of duty। यदि कोई एम्प्लॉय किसी स्टेशन पे ड्यूटी कर रहा है और रिटायर हो जाता है, तो उसे CTG तभी मिलेगा जब वो नई जगह पर सेटल होना चाहे, तो वो नई जगह 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। पहले ये कंडीशन थी, लेकिन इस कंडीशन को अभी हटाया गया है, तो इसके अनुसार ये फॉल्स हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ 20 किलोमीटर हैज़ डन अवे, ओनली चेंज ऑफ रेसिडेंस इज रिक्वायर्ड। वो कंडीशन जो है 20 किलोमीटर की, वो हटाई गई है, केवल चेंज ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए, और उसके लिए भी सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेटेड इन USFD विंग। इंजीनियरिंग में एक USFD होता है, उसकी जो विंग है उसमें पोस्ट ऑपरेट की जाती है। आर एक्स कैडर, क्या वो एक्स कैडर पोस्ट है? नहीं, वो एक्स कैडर पोस्ट नहीं है, फॉल्स होगा ये। JE/SSCs इन USFD आर मर्ज्ड विथ POA कैडर। तो JE और SSC जो है USFD के, उनको POA कैडर में मर्ज किया गया है, और ये RBI नंबर 24/22 द्वारा इससे क्लियरिफाई किया गया है रेलवे बोर्ड ने। आशा है नए प्रश्न आपको आने वाली एग्ज़ाम में लाभदायक होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।